श्री राम का स्वभाव, भगवान क्या कर सकते हैं। जैसे प्रहलाद की कथा सुनाएंगे तो पता लगेगा कि जो नाम जपते उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब पानी हद से गुजर जाएगा तो गोविंद ऐसे हैं कि फिर वो पिल्लर से भी निकल आते हैं, खंबे से भी निकल आते हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए या फिर भक्तों को सच साबित करने के लिए। यूं सब जब द्रौपदी की कोई साड़ी दुशासन खींचेगा, लेकिन संग संग ये भी समझना है, ये तो आपको याद है कि भगवान ने साड़ी बढ़ा दी, ये भी आपको याद है कि खंबे से भगवान निकल आए, लेकिन आपको एक स्वभाव नहीं पता। वो स्वभाव बताया जाएगा कथा में। वो स्वभाव क्या है कि जब तक हम बेआसरा होकर के, बेसहारा होकर के गोविंद को नहीं बुलाएंगे, ये भी पक्के ढीठ हैं, आने वाले नहीं। जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी ना, तो आप मुझे बताओ कि जब दुशासन उनको कमरे से खींचने गया था द्रौपदी को, तब क्या भगवान को नहीं पता था? बोलो बोलो। उस समय दुशासन के हाथों में लकवा क्यों नहीं लग गया? उसे अधरंग क्यों नहीं हो गया? उसी समय पैरालाइज क्यों नहीं हो गया? इसलिए कि द्रौपदी का ध्यान उस समय गोविंद में था ही नहीं। वो तो अपने बल पे साड़ी को खींच रही थी और कह रही थी तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने रिश्तों की दुआई, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बड़ी भाभी माँ के समान होती, आदि आदि बातें। और खींचते खिंचाते ये जब आ गए उस भवन में जहां ये द्रुत पीड़ा हुई थी, जुआ हुआ था, वहां आते ही द्रौपदी ने अपने पतियों को डांटना शुरू किया। ए बेशर्मो, निर्लजो, तुम्हें लाज नहीं आई, अपनी पत्नी को दांव पे रख दिया। लेकिन ये दुनिया की बड़ी मजेदार बात है कि जिसने हमारी बेइज्जती ही कर दी एक बार, जिसने जुए पे लगा दिया होगा, उसको डांट के मिलेगा भी अब क्या हासिल होने वाला है? बेकार की बात है, समझ रहे कि नहीं? जैसे घर घर माता पिता क्या करते हैं, बेटा आगे से बोल गया, माँ बेटे में बोलना चाली बंद हो गई, शाम को माँ ने देखा सारा काम ही बिगड़ जाएगा, तो क्या बोली, चल सॉरी फील कर ले। ये काहे की सॉरी है? सॉरी तो तब होता, रियलाइज करता, अंदर से गिल्टी फील करता, ना करने की कसम खाता, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन लाज बचाने के लिए, नाक बचाने के लिए क्या कह दिया, चल चल सॉरी बोल। वो भी कहता अच्छा सॉरी, चलो होगी सॉरी, ये काहे की सॉरी है? तो द्रौपदी अपने पतियों को डांटने लगी। अच्छा, जब पतियों को डांट रही थी तो उस समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के यहाँ बैठ करके भोजन पा रहे थे, हाथ का निवाला यहाँ था। ध्यान से समझना भगवान का स्वभाव। हमने आधी बात सुनी है, हमने सुना है भगवान लाज बचा देते, हमने सुना है भगवान खम्भ से निकल आते हैं, लेकिन ये भी समझ लो कब निकल के आते हैं, ये भी समझ लो कब साड़ी बढ़ाते हैं। हम इसको समझते नहीं और बस हम कुछ भी करें तो भगवान साड़ी कुछ नहीं आएंगे वो। इसको ध्यान से समझो। कन्हैया के हाथ में रोटी थी तो रुक्मिणी कहती है कि निवाला मुख में धरो प्रभु। श्री भगवान बोले नहीं खा सकता। क्यों? द्रौपदी की लाज जाने वाली है। तो रुक्मिणी ने कहा कि जाके लाज बचा दो। कन्हैया बोले जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझे बुला ही नहीं रही, उसका ध्यान ही नहीं है मेरी तरफ। और द्रौपदी कोई ऐसे नहीं थी कि छोटी मोटी भक्ता हो। द्रौपदी भगवान उसको सखी कहते थे, सखी। मेरी तरफ देखो, इसकी आज जरूरत नहीं नाना जी, गुरु जी, ऐसी जरूरत नहीं आज ले जो, कल 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 इसकी अंदर कल कल राधा रानी की जय जय जय। देखो मैंने भजन नहीं छेड़ा है इसलिए क्योंकि समय मेरे पास कम है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। आप थोड़ा ध्यान दो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, दोनों हाथ उठा के कहो जय जय, बस ठीक है। तब द्रौपदी ने अपने बड़े बुजुर्गों की तरफ देखा, अब उनको बोलना शुरू किया। तब कन्हैया ने ऐसे किया। अब क्या हो गया?
वो बोले अगर इन बुजुर्गों की चलती तो घर में जुआ ही होने देते, इनकी चलती गए तो बेचारे मूर्ति बन के बैठे हैं बस। अब दुशासन ने साड़ी खींची तो द्रौपदी ने झट अपना पल्ला पकड़ा, ऐसे किया तो भगवान बोले जय हो। अब क्या हुआ, क्या इतने बड़े बड़े धुरंधर फेल हो गए, ये दांत बेचारे क्या कर लेंगे, तो तुम चले जाओ ना। रुक्मिणी ने कहा मैं नहीं जा सकता। क्यों? वो मुझे बुलाती नहीं। पूरा जोर लगाता है आदमी और फिर आखिर में जब कोई पेश न चले तब कहता है चलो जो रब दी मर्जी। ये 420 भगवान भी जानते हैं, संत भी जानते हैं। बच्चा कितना भी होशियार हो जाए, माँ बाप ही होते हैं, उनको सब पता होता है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ में हाँ मिलाते रहते, किस लिए कि चलो अप्रिशिएट करते रहो, शायद बढ़ जाए शायद बढ़ जाए। आपको समझ आ गया ठाकुर जी की मर्जी। और जब साड़ी दान से भी चली गई तो द्रौपदी का अगला हथियार क्या था, ऐसे करना। यही है ना लास्ट। अब द्रौपदी समझ गई थी मैं गलत रूट पे निकल गई, उसने यूं कर लिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मेरी जीत तुम्हारे हाथों में, मेरी हार तुम्हारे हाथों में। और उसी समय साड़ी बढ़ना शुरू हो गई। दुर्योधन ने कहा तेरे से एक स्त्री की साड़ी नहीं खींच रही। दुशासन जो साड़ी खींच रहा था उसके पास 10,000 हाथी का बल था, 10,000 हाथी। इधर इधर लड़े जी, एक बार ऐसे धक्का मारे तो 10,000 हाथी गिर जाए, इतना बल था। तो साड़ी क्या चीज होती है? वो बोला भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ में आ रहा? समझ ये नहीं आ रहा कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, समझ ही नहीं आ रहा। ऐसे है स्वभाव भगवान का। जब हम अपने सारे सहारे छोड़ करके उनको पुकारे तो गोविंद मिनट भी नहीं लगाते, सेकंड भी नहीं लगाते, और सहारे लिए बैठे। समझ आ गई? अब क्या करना है? अब अंदर से पुकारना है। क्या? ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरा।